आज हम आप लोगों के लिए एक अजूबा वीडियो लेके आए हैं। अजूबा अर्थात दुनिया का अजूबा। दुनिया का अजूबा अगर जान लें कि दुनिया में 7 अजूबे। अजूबा का अर्थ होता है कि ऐसा वस्तु जो भविष्य में कभी न बनने वाला एक अजूबा चीज, ये कल्पना शक्ति से परे है कि बन कैसे गया। इसी चीज का आज हम बारे में पढ़ेंगे, दुनिया के 7 अजूबे। दुनिया के 7 अजूबे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दुनिया का पहला अजूबा क्या था? दुनिया का पहला अजूबा क्या था? गीजा का ग्रेट पिरामिड। गीजा का ग्रेट पिरामिड। ये ग्रेट पिरामिड जो है, इसको बनाए थे राजा खुफू ने। इसको किसने बनवाया था? राजा खुफी ने। राजा खुफी ने गीजा का पिरामिड का निर्माण करवाया था, जो स्थित कहां है? मिस्र में। याद रखिएगा, ये स्थित कहां है? मिस्र में। मिस्र में स्थित है। मिस्र के कहां? गीजा शहर में। मिस्र के गीजा शहर में स्थित है पिरामिड, जिसे कहा जाता है गीजा का ग्रेट पिरामिड। यह 4500, यह जो पिरामिड है वह 4500 साल पुराना पूरा पिरामिड है। 4500 साल पुराना पिरामिड है। अब दुनिया का दूसरा अजूबा। दुनिया का दूसरा अजूबा। अब हम लोग जानेंगे दुनिया का दूसरा अजूबा है क्या? बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन। क्या बताए थे? बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन दुनिया का दूसरा अजूबा। इसको बनवाया कौन था? बेबीलोन के राजा। कौन? नबूकदेन। नबूकदेनसस ने बनवाया था। कब? 600 ईस्वी पूर्व में। इसे द्वितीय, ये लिखना भूल गए, द्वितीय प्रथम ने द्वितीय बनवाया था। कब? 600 ईस्वी पूर्व में। याद रखिएगा, कितने ईस्वी पूर्व में? 600 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। कहा जाता है ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, जिसे बीवी को दान में, मतलब गिफ्ट देने के लिए, इसने दुनिया का अजूबा चीज ही बना दिया और उसका नाम पड़ गया हैंगिंग गार्डन, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अजूबा है। अब चलते हैं दुनिया का तीसरा अजूबा। दुनिया का तीसरा अजूबा ये है क्या? जान लीजिए, यह है क्या? यह अजब चीज। यह है क्या? जॉर्डन पेट्रा। जिसको बनाने वाला कोई राजा नहीं था। मूसा घाटी, याद रखिएगा, मूसा घाटी। वह घाटी था। मूसा घाटी के रहने वाले लोग, मूसा घाटी के रहने वाले लोग जिसे कहा था नाबतियन, जिसे कहा जाता था नाबतियन। जिसने प्रकृति, वहां पर तो कहा जाता है कि जो मूसा घाटी में बहुत भयंकर भूकंप आया करता था, जो
जिसकी रक्षा के लिए लोगों ने एक ऐसा अजूबा चीज बना दिया जिसे कहा गया जॉर्डन पेट्रा, जिसे चट्टान मतलब पहाड़ पर उखेड़ कर, लाइटिंग उखेड़ के घस घस के, हम लोग अपनी भाषा में घस घस करके उखेड़ कर, जिसके क्या करते हैं उकेरा, उसकी भाषा में कहा जाता है, भाषा में कहता उकेरा, उकेरा कर से हम लोग उखेड़ कर उस पर उखेड़ उखेड़ कर एक अजब का चित्र बना दिया और यह कहलाया पेट्रा। तो इसकी यह जो पुराना है लगभग 2000 साल पुराना है। कितने साल है? 2000 साल पुराना है। 2000 साल यह पुराना है। कौन चीज? गॉर्डन पेट्रा। तो किसने बनाया था? नाबतियन ने, जो मूसा घाटी के रहने वाले लोग थे। अब दुनिया का चौथा अजूबा, दुनिया का चौथा अजूबा। अब अजूबा है तो अजूबा है क्या? अजूबा है क्या? अजूबा कोलोसियम। कोलोसियम कोलोसियम कहाँ है? इटली में स्थित है। कोलोसियम इटली से कहा जाता है, इटली का कोलोसियम से कहा जाता है, इटली का कोलोसियम। कोलोसियम होता है एक पतला सा भवन बना, मतलब उसका 10 फीट मात्र चौड़ाई है। और उसको बनाया था कौन ने? सम्राट वेस्पासियन ने। सम्राट वेस्पासियन ने यह बनवाया था। सम्राट वेस्पासियन ने बनवाया था। कब? 72 ईस्वी पूर्व में। कब? तो ये 72 ईस्वी में बनवाया था। 72 ईस्वी में इसने निर्माण करवाया था। 72 से 80 लगता तक इसका निर्माण कार्य चला था। 72 से 80 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला था। किसका? इटली का कोलोसियम का। इटली का कोलोसियम का, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अजूबा। अब चलते हैं दुनिया का पांचवा अजूबा। दुनिया का पांचवा अजूबा यह जो है वो ब्राजील से जुड़ा हुआ है। क्राइस्ट द रेडीमर। क्राइस्ट द क्राइस्ट द रेडीमर, याद रखिएगा। यह कहां है? ब्राजील में। यह कहां है? ब्राजील के कहां? रियो द जेनेरो। जेनेरियो। रियो द जेनेरियो एक शहर है। रियो द जेनेरियो एक ब्राजील का बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में स्थित है क्राइस्ट द रेडीमर। कहां? ब्राजील में। कहां है? ब्राजील में। यह ईसाई ईसा मसीह का सबसे बड़ा मूर्ति है। ईसा मसीह का विशालकाय मूर्ति है। कहा जाता है इसकी ऊंचाई जो है 38 मीटर है। 38 मीटर इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 38 मीटर है। यह किसको समर्पित है? ईसा मसीह को। ईसा मसीह को समर्पित है यह मूर्ति। जान लीजिए कि कहा जाता है ईसाइयों का सबसे बड़ा मूर्ति जो है ईसा मसीह का, वह है कौन? क्राइस्ट द रेडीमर, जो ब्राजील के रियो द जेनेरो शहर में स्थित है। उसकी ऊंचाई है 38 मीटर। यह किसको समर्पित है? ईसा मसीह को समर्पित है। यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अजूबा। अब चलते हैं दुनिया का छठा अजूबा। दुनिया का छठा अजूबा है क्या? दुनिया का छठा अजूबा यह है चीन का दीवार। यह है चीन का दीवार, जिसे कहा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना।
द वॉल ऑफ चाइना, यह चाइना में स्थित है, जिसको बनाने में 7वीं शताब्दी में, याद रखिए 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में चीन के सम्राट कौन, याद रखिएगा कौन, किंग शी हुआंग, किंग शी हुआंग ने 13 खंडों में इसको बनवाया था, चीन के दीवार का निर्माण करवाया था। कहा जाता है इसकी जो है लंबाई है 21,096, इसकी जो लंबाई है चीन की दीवार की 21,196 मीटर, 6 मतलब 8 मीटर, 6 मतलब 8 मीटर, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं 21,196 मीटर लंबी है। कुल लंबाई इसका है 21,196 मीटर लंबी है चीन की दीवार। आज दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा अजूबा है। अब पढ़ेंगे हम लोग दुनिया का 7वां अजूबा। 7वां अजूबा ये है क्या? ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल जो है यह दुनिया का 7वां अजूबा में गिना जाता है। जिसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने। क्यों? अपनी बीवी मुमताज महल की याद में, अर्थात ताजमहल में मुमताज महल और शाहजहां दोनों का कब्र है। इसको वास्तुकार कौन थे? यानी कि वास्तुकार मतलब इंजीनियर, बनवाने का डिजाइन करने वाले जो वह थे उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, और उसे जब शाहजहां को लगा कि हमें एक अजूबा चीज बनाना है, तो खोजा कि कौन वास्तुकार जो है अभी टॉप मतलब एशिया महादेश के टॉप पर है। तो उसने देखा कि पाकिस्तान का रहने वाला था, उसने पाकिस्तान का उस्ताद अहमद लाहौरी जो था उसने वो ताजमहल का डिजाइन किया था और उसमें बनवाया था। ताजमहल आज अजूबा इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारे पत्थर और रत्न दोनों का समावेश करके बनाया गया। जैसे माणिक पत्थर होता है, मोती होता है, ये सब रत्न में गिने जाते हैं, संगमरमर का पत्थर, ये सब को उपयोग कर करके ताजमहल को बनाया गया था। बनाने में 20,000 मजदूर उसमें काम कर रहा था। आरंभ कब किया गया था? कब किया गया था? 1632 ईस्वी में। इसका प्रारंभ, ताजमहल का प्रारंभ जो किया था 1632 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था बनाने का, और बनकर के कब तैयार हो गया था? ऐसे कहा जाता है 1642 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन आम पूरा उसका उद्घाटन मतलब प्रवेश कब किया गया था? 1648 ईस्वी में। कब किया गया था? 1648 ईस्वी में उसमें प्रवेश किया गया था, मतलब पूर्णतः बन करके तैयार, जिसको कहते गृह प्रवेश। उसी तरह से ताजमहल में जो प्रवेश किया गया था वह किया गया था 1648 ईस्वी में। आज भारत का ताजमहल भारत के लिए आन बान शान भी है, क्योंकि यह 8वें अजूबे में है, और 8वां अजूबा एक महत्वपूर्ण वस्तु होती है जो दुनिया के लिए अजूबा होती है। भारत सरकार के लिए आय का एक विशेष साधन भी है ताजमहल। तो याद रखिएगा, भारत का ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के आगरा में अवस्थित है वह दुनिया का 8वां अजूबा भी है।